रसिक नयन थे और वो अपनी बनती क्या कह रहे हैं। क्या देखा नारद बाबा ने। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहने लगे है 88,000 ऋषियों। जब नारद बाबा ने आकर के मृत लोक में देखा तो देखा है भैया के सुंदर रसिक नयन मन की विधा कह रहे थे। मैया के पास नारद बाबा ने देखा कि एक तरुणी के सुंदर दो पुत्र मैया के पास में लेटे हुए हैं, जो बुढ़ापे में है और माँ जवान है। अब देखा है नारद बाबा ने और मैया बेचनी जवानी थी, बेटा गिर गए बुढ़ापे में, लेकिन चल जिसके आते ही बेटा ढल गए बुढ़ापे नारद बाबा ने क्या देखा है कि तरुणी के सुंदर रसिक नयन निज मन की विधा कह रहे थे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से मैया के पास रो रहे थे। मैया पे चढ़ी जवानी थी, बेटा गिर गए बुढ़ापे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटा ढल गए बुढ़ापे में। नारद बाबा ने क्या देखा, एक माँ अपने पुत्र के पास बैठी है, माँ जवान है और उसके पास दो पुत्र लेटे हुए हैं जो बुढ़ापे की अवस्था में है। नारद बाबा कहे लगे दादा संसार में सब कुछ देख चुके बाबा, लेकिन जहाँ पहली बार देखे नहीं कि मैया जवान है और बेटा तो बुढ़ापे में, ये कैसा कांड बाबा। संसार में सब कुछ देखे हुए हो लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा। नारद बाबा ने जब देखा तो नारद बाबा कहे लगे हम क्या पूछे जरूर आखिर ये कौन है। नारद बाबा ने जाकर के आज बहुत और बोले भैया आप कौन हो। मैया बोली मैं भक्ति हूँ। नारद बाबा कहने लगे हाँ मैं भक्ति हूँ, और कहने लगे माँ कि आपके पास जो पुत्र लेटे हुए ये कौन है। तो समझाकर कहने आज लगे मैया जो मेरे पास में पुत्र लेटे हुए हैं ये ज्ञान और वैराग है। तो नारद बाबा कहे लगे बुढ़े कैसे हो गए, आप जवान हो। तो मैया भक्ति कहने लगी सुनो, सतयुग द्वापर त्रेतायुग में ये जवान थे, लेकिन अब आएगा कलयुग। अब कलयुग में ये बुढ़ापे में गिर गए और मैं भक्ति हूँ इसलिए मैं जवान। और वास्तव में सही बात दादा लोग हैं। आज कल के अगर चौथवा लेकर देखो तो यह मालूम होते इनको खून सिरंज तेरे निकालो को। अरे इससे हत्या करता तो हमारे आगे के दादा लोग हैं भैया मेरे, है कि नहीं। अब आज कल नौकरों को देखो हमारे गाल का लिखता यह मालूम हो कि को जबरदस्ती खून निकालो कलयुग की आन है। तो नारद बाबा कहला
मैया हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? तो मैया भक्ति कहने लगी नारद बाबा, हमें कोई ऐसी युक्ति बताओ जो इन ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो जाए और इनका तारण हो जाए। तो आज समझा के आज नारद बाबा कहने लगी, सुनो भैया, मैं कोशिश करता हूँ, आप भैया यहाँ पे ठहरो, अभी मैं जाकर के कोई अवसर ढूंढ के लाता हूँ और इनका तारण होकर के कोई युक्ति बताता हूँ।